Assalamualaikum, welcome back to our channel Vox Populi, the voice of the people. This is Atika Ansari and our today's topic is extradition. It is the topic of international law. The word extradition has been derived from two Latin words ex and traditum. लैटिन ज़बान की दो वर्ड्स को मिलाकर एक वर्ड बनाया गया जिसको एक्स्ट्राडिशन का नाम दिया गया। सिंपली देखा जाए तो इसका मतलब ये होता है कि किसी भी अक्यूज्ड को एक जुरिस्डिक्शन से दूसरी जुरिस्डिक्शन में मुंतकिल करना, ट्रांसफ़र करना, उसको एक स्टेट से एक जुरिस्डिक्शन से दूसरे स्टेट में दूसरी जुरिस्डिक्शन में भेजने को एक्स्ट्राडिशन कहा जाता है। It may mean delivery of criminals as defined as surrender of accused or convicted person. It is not a rule, not a principle of international law. Extradition कुछ स्टेट्स के दरमियान होती है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट के दरमियान होती है और किसी ना किसी ट्रीटी के अंदर होती है। जब किसी एक मुल्क के दूसरे मुल्क से कोई ट्रीटी की हुई होती है, कोई मुआहदा किया होता है, वहाँ पर एक्स्ट्राडिशन किया हुआ होता है स्टेट्स के बीच में। अगर इसके प्रिंसिपल की बात की जाए तो उसको रेसिप्रोसिटी कहा जाता है, यानी कि किसी मुल्क से आपको अक्यूज़ चाहिए होता है या किसी मुल्क को आपसे कोई अक्यूज़ चाहिए होता है तो वहाँ पर एक्स्ट्राडिशन की जा सकती है। यानी सिंपली ये कहा जाए कि गिव एंड टेक, यानी कि लेन और देन, यानी उनको जिस अक्यूज़ की नीड होती है या आपको जिस अक्यूज़ की नीड होती है, सिंपली वो स्टेट दूसरे स्टेट को ट्रांसफ़र करता है। इस चीज़ को एक्स्ट्राडिशन कहा जाता है। यहाँ पर एक सवाल ये भी पैदा होता कि अगर दो ममालिक के बीच में, दो स्टेट्स के बीच में कोई ट्रीटी की हुई नहीं होती तो फिर क्या होता है? तो ये होता है कि एक्स्ट्राडिशन हम एग्रीमेंट के तहत कर सकते हैं। एग्रीमेंट्स होते हैं जिसके बाद एक एग्रीमेंट में इंटर होना होता है और एक्स्ट्राडिशन की जा सकती है। ये तो हो गया ब्रीफ डिस्कशन अबाउट एक्स्ट्राडिशन। आगे इसका जो टाइप है उस टाइप को कहते हैं रेंडिशन। रेंडिशन मीन्स जहाँ पर लीगली बेस पे एक्स्ट्राडिशन की गई हो, यानी जैसे किसी लॉ के तहत किसी लॉ को फॉलो करके एक्स्ट्राडिशन की गई हो। जैसे कुछ ममालिक में कुछ अपने लॉज बने हुए होते हैं, पिनल लॉ में एक्स्ट्राडिशन को बताया गया होता है। जैसे पाकिस्तान में पिनल कोड के सेक्शन 3 और 4 में एक्स्ट्राडिशन को बताया गया है। इसी तरह यानी अगर म्यूनसिपल लॉ के हवाले से देखा जाए तो एक्स्ट्राडिशन होती है किसी भी स्टेट में। सिंपली द डेफिनेशन ऑफ रेडिशन इज़ दैट विच कंपेल बाय लॉ। अब हम आगे डिस्कस करते हैं बार ऑफ एक्स्ट्राडिशन, यानी एक्सेप्शंस जो होती हैं एक्स्ट्राडिशन में किन किन सूरतों में और कहाँ कहाँ कौन कौन सी किस किस तरीके से होती हैं। तो सबसे पहले लोकस डिलेक्ट, यानी कि सीन ऑफ द क्राइम। सीन ऑफ द क्राइम की नेचर ये है कि जिस स्टेट में रिक्वेस्ट की जा रही है कि एक्स्ट्राडिशन की जाए, यानी जिस स्टेट में क्राइम या ऑफेंस किया जा सकता है, सिर्फ वही स्टेट उस बंदे का ट्रायल चला सकती है। उसके अलावा कुछ ऑफेंसेस ऐसे भी होते हैं जो एक जगह से शुरू होकर दूसरी जगह पर ख़त्म होते हैं, लाइक स्मगलिंग। स्मगलिंग का ये होता है कि एक मुल्क से शुरू होकर दूसरे मुल्क तक ख़त्म होता है, वहाँ पर भी एक्सेप्शन है। यानी कि वहाँ पर ऑब्जेक्टिव जुरिस्डिक्शन होना लाजमी होता है, यानी किसी जगह ऑफेंस कमिट हो, यानी अगर हम एक्स्ट्राडिशन की रिक्वेस्ट किसी स्टेट को कर रहे हैं तो वहाँ पर भी उस ऑब्जेक्ट की जुरिस्डिक्शन हो। उसके बाद जो इसका पॉइंट है एक्सेप्शन का, वो ये है कि एक स्टेट में किसी ऑफेंस के लिए एक्स्ट्राडिशन हुई हो, रिक्वेस्ट की गई हो और वहाँ पर ट्रायल भी चला हो, तो दोबारा उसी स्टेट में फिर एक्स्ट्राडिशन या किसी दूसरे स्टेट में एक्स्ट्राडिशन नहीं हो सकती। ट्रायल एक स्टेट में चल गया तो चल गया, दोबारा किसी भी स्टेट में उस वही नेचर का ट्रायल नहीं चल सकता। उसके अलावा एक्स्ट्राडिशन के लिए नेचर ऑफ ऑफेंस को भी देखा जाता है, यानी कि कोई मुल्क कोई स्टेट अगर चाहता है
कि एक्स्ट्राडिशन नहीं हो यहाँ पर, तो वो डिनाई भी कर सकता है। लाजिम नहीं है कि वहाँ पर होनी है तो वहाँ पर होनी है, उनको एनी हाउ हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना है। उसके अलावा ये भी देखना होता है कि जिस स्टेट में उस ऑफेंडर को एक्स्ट्राडिशन के लिए भेजा जा रहा है, जहाँ पर ट्रायल चलेगा, पनिशमेंट होगी, वहाँ पर इनह्यूमन ट्रीटमेंट है, तो फिर स्टेट की मर्ज़ी है आया भेजे वहाँ पर एक्स्ट्राडिशन के लिए उस ऑफेंडर को या नहीं। कुछ रियासतें ऐसी भी होती हैं जो कि अपने स्टेट को ट्रायल के लिए किसी दूसरे स्टेट में एक्स्ट्राडिशन के लिए भेजती नहीं हैं, वो अपने ही स्टेट में उसके ट्रायल को चलाती हैं, ट्रांसफ़र नहीं करती, जैसे कि चाइना, रशिया। इसकी एक एक्सेप्शन ये भी है कि जिस बंदे ने कोई ऑफेंस किया है तो उस बंदे का ट्रायल जो है वो एक वक्त में उसी ऑफेंस के लिए चलेगा, ना कि ये कि उसने 5 साल पहले कोई काम किया है, कुछ भी किसी भी जुर्म में वो मुलविस है, तो उसको उस टाइम पर सज़ा मिले जब उसको ट्रांसफ़र किया गया है या उस ऑफेंस के लिए भेजा गया है। सो दैट यहाँ पर हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हुआ एक्स्ट्राडिशन। तो हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। अल्लाह निगहबान।